नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्मा स्टेनो हब में। और हम आपके लिए लाए हैं कोर्ट एग्ज़ाम जैसी डिक्टेशन जिसकी स्पीड 80 WPM रहेगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है दोस्तों, उस ग्रुप से जुड़ें जिसमें आपको मिलेगी इस मैटर की आउटलाइंस और PDF और कोर्ट एग्ज़ाम को पास करने की ट्रिक्स। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। गंगा जल वितरण योजना हमारे सरकार की बहुत अच्छी सोच का एक नज़रिया है एवं यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी स्कीम है कि जिसका मुख्य लक्ष्य जनता को घर बैठे बैठे गंगा नदी का पवित्र जल मौजूद कराना है। विराम इसके जरिए ऋषिकेश और गंगोत्री का गंगाजल देने की स्कीम है, जिसकी पैकेजिंग का जिम्मा गंगोत्री और ऋषिकेश में किया जाएगा। विराम स्थानीय प्राधिकारी की देखरेख में प्लास्टिक की बोतलों में गंगा जल भरा जाएगा। विराम जिसे तरह तरह के डाकघरों तक पहुंचाया जाएगा। विराम गंगा जल को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के पास दो विकल्प होंगे, एक डाक घर के जरिए और दूसरा ऑनलाइन बुकिंग के तहत आप प्राप्त कर सकते हैं। विराम इसको अभी तक बिहार राज्य तक सीमित रखा गया है और इस स्कीम में आने वाले समय में देश भर के विस्तार करना संभावित है। विराम और इसके लिए प्रत्येक जनता को इस स्कीम के लिए कम कीमत चुकानी पड़ेगी। विराम पैरा हमारे देश के करीब करीब 6 लाख कोयला खदान मजदूर हैं, जिनमें स्थायी भी हैं और ठेके पर काम करने वाले भी हैं। विराम ये सब मजदूर 25 दिसंबर को हड़ताल पर जा रहे हैं। विराम कोयला उद्योग की 5 यूनियनों ने हड़ताल का नोटिस दिया है। विराम इन यूनियनों की मांग है कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है देश के सरकारी उपक्रमों का विनिवेश करके 40,000 करोड़ रुपए वार्षिक हासिल करने का जो निरस्त किया जाए। विराम 3 साल पहले कोल इंडिया के 10% शेयर बेचे गए थे, विनिवेश किए गए थे। 1% शेयर ब्रिटेन की एक कंपनी ने खरीद लिए। विराम जब बड़ा NCW ने इन मजदूरों के साथ वेतन करार किया था तो वहाँ से उन्हें धमकी मिली थी कि हमारे पास कोल इंडिया के 1% शेयर हैं, हमारी इजाज़त के बिना आपकी वेतन करार नहीं करना चाहिए। विराम पैरा प्रधानमंत्री ने यह उम्मीद जताई कि देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग
और संकल्प से मौजूदा जल संकट का समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन यह आसान काम नहीं, और इसलिए नहीं क्योंकि जल संरक्षण के तौर तरीकों को अमल में लाने के मामले में सरकारी तंत्र की भूमिका काफ़ी निराशाजनक है। विराम। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि विभिन्न राज्यों ने जल संरक्षण संबंधी नियम कानून बना रखे हैं, लेकिन देखने में यही आता है कि वे कागजों तक ही अधिक सीमित है। विराम। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि सरकारी अमला आमतौर पर बारिश के समय ही सक्रिय होता है और दिखावटी खानापुरी करके कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। विराम। सरकारी तंत्र की ढिलाई के कारण देश के एक बड़े हिस्से में आम जनता चाहकर भी जल संरक्षण के काम में हिस्सेदार नहीं बन पाती। विराम। परिणाम यह होता है कि बारिश का अधिकांश जल व्यर्थ चला जाता है। विराम समाप्त।